नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 96 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 96 का जो पहला क्वेश्चन है कि सित्तीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें सित्तीधार की, तो सित्तीधार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सित्तीधार कुल्लू जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर बात करें सित्तीधार की, तो इसकी ऊंचाई 5290 मीटर है। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको 5290 मीटर भी बोल सकते हैं। तो 5290 मीटर अब हमारे जो सित्तीधार चोटी है इसकी हाइट है, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। आज कुल्लू जिले में कौन कौन सी पीक्स है उनकी ही बात कर लेते हैं। साथियों, कुल्लू जिले में आपकी श्रीखंड पीक है। श्रीखंड पीक कहाँ पर है? आपकी कुल्लू में है। श्रीखंड के अलावा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उमाशिला चोटी, ये भी कहाँ पर है? आपकी कुल्लू जिले में है। इसके अलावा इंद्र किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्र किला के अलावा आपका पीन पार्वती, तो पीन पार्वती भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कुल्लू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका सांच पीक, तो सांच चोटी ये भी हमारे कहाँ पर है? तो सांच पीक भी आपकी कुल्लू में। इसके अलावा आपका दियो टिब्बा आपका कुल्लू में है। सोलांग पीक ये भी आपका, सोलंग चोटी ये भी कुल्लू जिले में है। इसके अलावा मेवा कुंदिनो ये भी कुल्लू में है। और ये सारी की सारी चोटियाँ आपको कुल्लू की याद रखनी है। और कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी। डिब्बी बोकरी की अगर मैं बात करूँ, इसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। याद रखना, यहाँ पर लगे थे एक छक्का एक चौका और 2 डॉट बोले, इसीलिए कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी, जिसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे रिवीजन बैच में, जहाँ हम अब सोशलॉजी और पब्लिकेट की क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं 7876145409, क्योंकि हम चला रहे हैं अपने बैच में 1 दिसंबर से क्या रिवीजन। तो आप हमारे बैच के माध्यम से अब रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 7876145409 लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। जो क्लास आप कहीं पे जॉब करते हो तो घर आके रिकॉर्डेड आराम से शाम को देख सकते हैं। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में मंथ में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दिए हुए नंबर पे 7876145409। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर वापस आते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुरांगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, मुरांगला बहुत आसान है। मुरांगला, तो मुरांगला आपका कहाँ पर है? ये भी एक चोटी है और ये चोटी आपको देखने को मिलती है लाहौल स्पीति ज़िले में। भाई, ये लाहौल स्पीति ज़िले में है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी भी ऊंचाई बता दीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 50-60 मीटर। कितनी है? 50-60 मीटर लाहौल स्पीति की जो मुरांगला चोटी है इसकी ऊंचाई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथीगण, मुरांगला के अलावा आपका श्रृंगला है। शिंगला चोटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिंगला चोटी कहाँ है? तो शिंगला भी आपके लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा आपका लछांगला, तो लछांगला, मुरांगला और शिंगला, ये तीनों की तीनों चोटी कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आपका शालतूदा पहाड़ चोटी, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके लाहौल स्पीति में। इसके अलावा आपका शिखर बेहू है, मुकर बेहू है, गेफांगो है, ये तीनों चोटी भी कहाँ है? ये तीनों चोटी भी लाहौल स्पीति में है। एक चोटी आपका मूल किला है। मूल किला कहाँ पर है? तो मूल किला भी आपका कहाँ पर है? लाहौल स्पीति है। और अगर लाहौल स्पीति में, और मनीरेंग भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। और मनीरेंग की ऊंचाई पूछी जाती है क्योंकि मनीरेंग जो लाहौल स्पीति की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो मनीरेंग की जो हाइट है वो 65-97 मीटर है। कितनी है? 65-97 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार। कौन सी है? चूड़धार है। और चूड़धार की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो हाइट है, चूड़धार चोटी की जो हाइट है वो कितनी है? ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। तो चूड़धार की हाइट है 36 से 47 मीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किताबों के अनुसार किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी आपका, बहुत सारे लोग बोलते हैं लियो फार्यूल, लेकिन मैक्सिमम जो बुक से हमारी है उस पे जो है वो शिला हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी बताई गई है। और इसकी ऊंचाई जो है 7026 मीटर बताई गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपका मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू की जो ऊंचाई है वो है 4400 मीटर, मतलब कि 2 चौके और 2 डॉट वाले। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपकी किन्नौर ज़िले में कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो चलिए जी, किन्नौर की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति की चोटियाँ तो हमने अक्सर देख ही ली। किन्नौर में आपकी
देखो शिला चोटी है, लियो फार्जूल चोटी भी किन्नौर में है, शिवकी चोटी भी आपकी किन्नौर जिले में। इसके अलावा आपका किन्नौर में है किन्नर कैलाश चोटी, ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है। तो आपके किन्नर कैलाश है, आपका लियो फार्ग्यूल है, आपकी शिला है, आपकी शिवकी चोटी है, ये भी कहाँ पर है, आपकी किन्नौर में है। तो किन्नौर की आपको सारी की सारी चोटियाँ याद रखनी हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका चंबा की अगर बात करें तो चंबा में आपका बहुत सारी चोटियाँ चंबा में भी है, चंबा में भी कोई कम चोटियाँ नहीं है। चंबा की बात करता हूँ, चंबा में है आपकी पीर पंजाल चोटी, चंबा में आपकी बड़ा कड़ा चोटी, चंबा में आपकी कैलाश चोटी, शालतुदा पार चोटी भी नहीं, शालतुदा पार कहाँ पे, वो लाहौल स्पीति में। तो बड़ा कड़ा, कैलाश चोटी, ये सारी आपको याद रखना है। लेकिन किन्नर कैलाश कहाँ पर है, किन्नौर में। गलत नहीं करना है आप सभी को, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो कराली झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कराली झील आपकी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है और ये एक प्रकार की गंदे पानी की झील है। अच्छा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि ये गंदे पानी की झील है। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो आपकी चंद्रनाहन झील है वो कहाँ पर है, किस जिले में है। तो चंद्रनाहन झील आपकी, इसकी ऊंचाई, चंद्रनाहन झील की ऊंचाई पूछी गई थी, 4267 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये झील भी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो चंद्रनाहन झील है ना, जो शिमला जिले में पड़ती है, वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो जो आपकी चंद्रनाहन झील है वहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आपकी तानू जुब्बल झील, तानू जुब्बल झील कहाँ पर है। तो तानू जुब्बल झील आपकी कहाँ पर है, शिमला जिले में। तानू जुब्बल के अलावा आपका गढ़कुफर झील, गढ़कुफर भी आपके कहाँ पर है, हिमाचल की शिमला जिले में। और बाराडोंसर झील भी कहाँ पे, तो बाराडोंसर झील भी शिमला जिले में ही स्थित है। तो एक बार याद रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कराली झील है, चंद्रनाहन झील है, तानू जुब्बल झील है, गढ़कुफर है, कराली झील है और बाराडोंसर झील है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है और ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आने वाले हैं। साथियों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन शिमला की तो पूछेगा, अगले बार कांगड़ा की पूछ लेगा कि कांगड़ा में आपकी कौन कौन सी झील है। तो कांगड़ा में एक तो आपकी डल झील है, ठीक है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन में कि डल झील की ऊंचाई कितनी है। बोले इतना टफ क्वेश्चन, जी कमीशन का पेपर है, टफ क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो 1775 मीटर ऊंचाई है आपकी डल झील की, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि डल झील के पास कौन सा मंदिर है और ये कहाँ पर है। तो ये जो कांगड़ा का धर्मशाला है वहाँ से भी 11 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर इस डल झील के पास भगवान बासुनाथ महाराज का क्या है, बासुनाथ का मंदिर है। तो भगवान बासुनाथ का मंदिर है हमारे डल झील के पास, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार साथियों, एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि करेरी झील, एक है कराली, कराली तो आपकी शिमला में है, पढ़ ली, अभी पढ़ाई जस्ट आपको। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भैया आपकी जो करेरी झील है वो कहाँ पर है, तो करेरी झील आपकी कहाँ पर है, कांगड़ा में, जिसकी ऊंचाई 3048 मीटर के आसपास है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोलन में कौन कौन झील। तो सोलन में कोई फेमस झील नहीं है भाई। बात करें आपकी उन्ना की, उन्ना में भी कोई उतनी बड़ी फेमस झील नहीं है। इन जिलों में जो है आपकी कोई फेमस झीलें नहीं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाए। तो हम इन्हीं दो जिलों को कवर करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में फिर भी पूछे जा रहे हैं, पुनः पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनामसो झील हिमाचल के किस ज़िले में है। तो भाई पता होना चाहिए कि यूनामसो झील जो है वो कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन अगर हम गलत करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा, पेपर पास नहीं होगा, फिर ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। उसी प्रकार आपका देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनामसो झील, यूनामसो झील लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार आपका जो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा है, जिसे मणिमहेश झील जो है वो कहा जाता है, वो कहाँ पर है। तो ये चंबा जिले में मणिमहेश झील कहाँ पर है, तो भरमौर के समीप। इतना अंदर जाके भी क्वेश्चन आ सकता है। ये अभी एक पेपर हुआ था, एचपी जो टीआई होता है, एक्सटेशन जो इंस्पेक्टर जो होंगे, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, 2014-15 की बात है, कि कामरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है लेकिन किस तहसील में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कामरूनाग झील मंडी जिले में, ये सबको पता है, लेकिन मंडी के किस तहसील में है। तो ऐसे क्वेश्चन कमीशन वाला भी पूछ सकता है। चच्योट में, कहाँ पर है, चच्योट में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से भी पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपको बार बार परेशान करेगी,
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे सारी फेयर है वो सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें सारी मेले की तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में मनाया जाता है। देखिए अगर बात करें इस मेले की तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सोलन में लगता है आपका शूलिनी मेला। शूलिनी मेला कब लगता है, तो शूलिनी मेले की बात करूँ मैं तो ये आपका जून माह में लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जून माह के दूसरे रविवार में ये मेला लगता है और ये शूलिनी मेला एक प्रकार का राज्य स्तरीय मेला है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिरमौर ज़िले में कौन सा मेला लगता है भाई, तो सिरमौर ज़िले में तो रेणुका माता का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि दिवाली के 10 दिन बाद नवंबर माह में मनाया जाता है। इसके अलावा आपका बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में क्या क्या लगता है, तो बिलासपुर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो बिलासपुर में आपका गुग्गा मेला लगता है जो कि बिलासपुर के गेड़वी में लगता है। ये हमीरपुर में भी गुग्गा मेला लगता है, तो दोनों जगह लगता है, बिलासपुर में भी और हमीरपुर में भी, और ये अगस्त और सितंबर महीने में जो है वो मनाया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बिलासपुर में ही आपका नलवाड़ी मेला बहुत फेमस है, नलवाड़ी मेला आपका, तो नलवाड़ी मेला आपका बिलासपुर में है। और इसको जो नलवाड़ी मेले को 1889 में किसने शुरू किया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ने शुरू करवाया था। और जब इस मेले को, नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था तो बिलासपुर के राजा होते थे अमरचंद, ठीक है, उस समय बिलासपुर उस समय कैलूर था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब नलवाड़ी मेले को शुरू किया तो बिलासपुर का 1889 में इसको शुरू किया तो बिलासपुर या कैलूर के राजा कौन होते थे, तो याद रखना उस समय होते थे अमरचंद कैलूर के राजा उस समय होते थे। यह मेला लुहणु मैदान पे लगने वाला मेला होता है। और ये कहाँ लगता है, नलवाड़ी मेला लुहणु मैदान में लगता है। और किस प्रकार का मेला है, राज्य स्तरीय मेला है। और किस महीने में मनाते हैं, मार्च के माह में। और जो ये अपना नलवाड़ी मेला है ना, ये एक प्रकार का पशु मेला है, ये बात आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपका नैना देवी मेला जो कि बिलासपुर में अगस्त के माह में लगता है, नैना देवी मेला भी आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ऑप्शन में आपका हमीरपुर है जी। हमीरपुर में क्या क्या मनाया जाता है, तो हमीरपुर में देखो दियोटसिड मेला होता है, बहुत फेमस है भाई दियोटसिड मेला, जो कि जून माह में लगता है दियोटसिड मेला। दियोटसिड के अलावा गसोता मेला हमीरपुर में लगता है, गसोता मेला भी हमीरपुर में लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमीरपुर के दो याद रखना, बाबा बालकनाथ मेला भी यहीं पर जो है वो क्या है, गसोता मेला और दियोटसिड, दो बातें आपको ज़रूर याद रखनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चिंतपूर्णी मंदिर स्थित है। ये सबको पता है कि उन्ना में है भाई चिंतपूर्णी मंदिर। इसके अलावा बाबा वडभाग सिंह का जो डेरा है वो उन्ना के अम्बा में जो मैडी में है, जहाँ पे बाबा वडभाग सिंह का मेला भी लगता है। बाबा नागा, तो बाबा नागा की क्या है, समाधि है उन्ना जिला के संतोषगढ़ में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चिंतपूर्णी मंदिर उन्ना में स्थित है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है, जो माता सती है, हमारी जो माँ पार्वती जी है, उनके क्या है, चरण यहाँ पर गिरे थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार आपका उन्ना के अलावा ऑप्शन में दिया है कांगड़ा। भाई कांगड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो कांगड़ा का जरा कांगड़ा के मेले को देख लेते हैं कि कांगड़ा में आपका ज्वालामुखी मेला लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज्वालामुखी मेला और ज्वालामुखी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, ये कांगड़ा में। और ज्वालामुखी मंदिर वही है जहाँ पर जो अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर थे, उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया था। लेकिन उस शक्ति इतनी थी माता में, और शक्ति है भी भाई, उस छत्र ने क्या है, अपना रंग बदल दिया, ठीक है। और याद रखना भाई, महाराजा रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी जो मंदिर है ना, यहाँ पर कब स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था, तो याद रखना इन्होंने बनाया था 1813 में। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है ज्वालामुखी मंदिर में जो हमारी सती माता है उनकी जीभ गिरी थी। उसी प्रकार आपका ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, तो ब्रजेश्वरी मंदिर आपका कांगड़ा में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को जो है मशहूर जो हमारे आक्रमणकारी है महमूद गजनवी, उन्होंने तोड़ा था, जिसको बाद में पुनः बनवा दिया था। लेकिन वह ब्रजेश्वरी मंदिर भूकंप से दोबारा एक बार क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। उसी प्रकार मसरूर रॉकेट मंदिर, जिनको हिमाचल प्रदेश का क्या कहा जाता है, एलोरा कहा जाता है, ये कहाँ पर है, आपके कांगड़ा में है। और उसी प्रकार आपका बागसुनाथ मंदिर जो कि राजा धर्मचंद ने बनवाया था, ये भी आपका कांगड़ा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं भाई साहब। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ है आपका चंबा।
चंबा में कौन कौन से मंदिर है? तो चंबा की अगर मैं बात करूँ तो चंबा में आपका ज़्यादा कोई ऐसे नहीं है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मणिमेश मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर है। इन सबको मेरू बर्मन ने बनाया था। मणिमेश मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, ठीक है। तो याद रखना भाई, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, ठीक है। तो ये सात चारों के चारों याद रखने हैं। मणिमेश मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर और गणेश मंदिर, ये चारों जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? ये बनाए थे हमारे मेरू बर्मन के द्वारा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है साथियों। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आपका चंबा में एक मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। तो गौरी शंकर मंदिर को बनाया था चंबा के राजा युगांकर बर्मन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो चंबा का जो एक मंदिर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो कि कितने मंदिरों का समूह है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का समूह है। इसको बनाया था चंबा के राजा साहिल बर्मन ने और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे मंडी दे रखा है भाई। मंडी में सर कौन कौन से मंदिर है? आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मंडी में आपका भूतनाथ मंदिर है, जिसको मंडी शहर में ही बनाया गया। 1526 में राजा अजबर सेन ने बनाया था इसको। और ये भगवान अर्धनारीश्वर जो भगवान है उनको समर्पित है। ये बात आपको याद रखनी है कि मंडी का भूतनाथ मंदिर किसको समर्पित है? अर्धनारीश्वर भगवान को समर्पित है। 1526 में राजा अजबर सेन के द्वारा इसको बनाया गया है। और कहाँ पर है? मंडी शहर में स्थित है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा श्यामा काली मंदिर कहाँ पर है? तो श्यामा काली मंदिर भी मंडी में है और इसको मंडी के राजा श्याम सेन के द्वारा बनाया गया था। तो श्यामा काली मंदिर भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, मंडी में ही आपका पराशर मंदिर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पराशर मंदिर कहाँ पर है? मंडी में। और पराशर मंदिर को 1346 ईस्वी में किसने बनाया था? आपका मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा बनाया गया था। मगरू महादेव मंदिर, ये भी मंडी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक है बटुक भैरव मंदिर। तो बटुक भैरव मंदिर ये भी मंडी में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और माधवराव मंदिर जो है वो कहाँ पर है? इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इस क्वेश्चन से इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा मंडी अधिराज्य स्थापित किया गया था? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मंडी राज्य जो है हमारा जो क्या किया गया था, ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किया गया था बाहुसेन के द्वारा। तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी? बाहुसेन ने की थी। और बाहुसेन कौन था? ये साहूसेन का छोटा भाई था। ये बात आपको याद रखना है। तो सुकेत रियासत के राजा जो साहूसेन थे उनका भाई था बाहुसेन। तो सुकेत और मंडी एक ही रियासत है ये, लेकिन भाई सुकेत अलग थी और मंडी अलग थी पहले के ज़माने में, लेकिन बाद में इनको एक हो गई थी ये, ठीक है। और मंडी रियासत की जो स्थापना इसने की थी वो 1000 ईस्वी में की थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी। कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। साथियों, इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है कि जो आपके बाहुसेन हैं और साहूसेन के बीच जो अच्छे संबंध नहीं थे, इसीलिए जो जिस कारण बाहुसेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर वो कहाँ चला गया था? कुल्लू के मंगलौर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो बाहुसेन है वो सुकेत रियासत को छोड़कर कहाँ चला गया? तो ये कुल्लू के मंगलौर नामक जगह में चला गया, जहाँ पर उसने मंडी रियासत की नींव रखी, ठीक है। और बाहुसेन ने हाट कुल्लू में अपनी राजधानी क्या की? स्थापित की। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुकेत रियासत की अगर मैं बात करूं तो सुकेत रियासत की जो स्थापना है वो कब की गई? वो 765 ईस्वी में राजा बीरसेन के द्वारा की गई। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा शासक है जिसे अजान भाऊ के नाम से जाना जाता है? तो अजान भाऊ के नाम से कहरी सिंह को, तो छत्रपति और अजान भाऊ के नाम से जाना जाता है कहरी सिंह को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो खजियार को जाना जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि पीच बाउल ऑफ इंडिया या पीच बाउल ऑफ एशिया, तो राजगढ़ को कहते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन देखो, उपनाम वाले क्वेश्चन बहुत है यार। देखो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित पद्मदेव। किसको? पंडित पद्मदेव को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कविराज, ठीक है। तो इनको कविराज के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपका पहाड़ा दा बुलबुल, तो पहाड़ा दा बुलबुल और पहाड़ी गांधी के नाम से हिमाचल प्रदेश में बाबा काशीराम को जाना जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, महर्षि के नाम से हिमाचल में किसे जाना जाता है? तो महर्षि के नाम से जाना जाता है निकोलस रोरिक। किसको?
निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से। उसी प्रकार आपका सरदार ए जंग के नाम से जाना जाता है मेजर मेहर दास को, ठीक है। उसी प्रकार आपका तगमा ए शत्रुनाश, इसको वो बोलते हैं कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तगमा ए शत्रुनाश। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है भज्जूमल, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार कि हिमाचल में किसे छोटा राजा के नाम से जाना जाता है, तो छोटा राजा के नाम से जनरल जोरावर सिंह को जाना जाता है और बागी के नाम से बख्शी सत्य प्रकाश को जाना जाता है। हिमाचल की वाराणसी सब लोग जानते हैं मंडी है, हिमाचल की छोटी काशी किसको बोला जाता है, मंडी को। लिटिल तिब्बत के नाम से हिमाचल में लाहौल स्पीति को जाना जाता है और लिटिल लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है, ठीक है। और लैंड ऑफ ग्रेप्स बोले तो अंगूरों की घाटी के नाम से रिब्बा घाटी किन्नौर को जाना जाता है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। और वैली ऑफ हनी एंड मिल्क के नाम से चंबा घाटी को जाना जाता है और लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स के नाम से भरमौर को जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।